हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंगल सेटअप ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट ने पिछले 2 दिन में क्यों और किस तरीके से बिहेव किया। तो ये बिहेव किस तरीके से किया, आने वाले टाइम के लिए क्या प्रिपरेशन हो सकती है, क्या मार्केट और नीचे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम चीज़ों का। फंडामेंटल एनालिसिस इंडेक्स में नहीं होता स्टॉक का, तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर जो डिस्कशन करते हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक की करते हैं। तो जो निफ्टी 50 का मतलब है आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी किया कराया मिल रहा है। आपको करना क्या है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पर जो इंट्राडे प्लेयर होते हैं उनको वैसे भी फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आज ही उनको परचेज करके शाम तक बेचना होता है। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मार्केट ने किस तरीके से 2 दिन में परफॉर्म किया वो देखते हैं। साथ ही साथ अब किस तरीके के टेक्निकल्स चार्ट पर बन रहे हैं उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो बिजी व्यू करने के साथ साथ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ताकि हम इस तरीके का कंटेंट आपको दें जो यूजफुल हो और सही में वैल्यूएबल हो। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो पिछले 2 दिन में मार्केट ने यहाँ पर जो हलचल की है, यहाँ पर देखिए निफ्टी है और निफ्टी में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी में, ये एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और फिर साइमल्टेनियसली हमें ये रेड कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर हम देखें, देखिए पहला क्या होता है कि ये निफ्टी इंडेक्स है। इंडेक्स जो है वो स्टॉक के स्टॉक में जो बाइंग आती है, स्टॉक में जो सेलिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो निफ्टी में ये क्या बवाल मचा, इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक में आखिर क्या हुआ। तो देखिए अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी को रिलायंस इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस देखिए यहाँ पर अपनी सपोर्ट को तोड़ चुका था लास्ट डे, लेकिन आज यहाँ पर 2930 पर यहाँ इसमें बाइंग आई। और ये बाइंग आने की वजह से, यानी कि स्टॉक में बाइंग आने की वजह से आज इंडेक्स में हमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिली, जो कि आप देख सकते हैं निफ्टी में भी। और यही सेम चीज़ हमें एच में भी नज़र आएगी। तो मैं एच ओपन कर लेता हूँ। एच को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट एरिया है, ये रही सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट एरिया को, यानी कि जो 1426-25 का जो रेंज है, इसके बाद मार्केट में यहाँ पर शार्प बाइंग आई है। तो स्टॉक में होते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पर बन जाती है बाइंग की अपॉर्चुनिटी। स्टॉक में बाइंग हुई है, लेकिन इंडेक्स में और स्टॉक में अंतर रहता है, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है और इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक के मूवमेंट की वजह से इंडेक्स ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात, कि ये जो बैठे हैं, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं सेलर, और ये हैवी क्वांटिटी लेकर सेल किए हुए हैं। और ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इनकी एक्सपायरी जो होती है वो, अगर ये यहाँ पर सेल किए हुए बैठे हैं तो मार्केट कभी भी इनके अगेंस्ट अगर जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन को यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं और मार्केट को दोबारा नीचे लेकर जाते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर, अगर ये एवरेज नहीं करेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है इनको एक बड़ा लॉस देगी। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की एक बात यहाँ पर हमें बार बार रिकॉल करती है कि जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनकी जेब खाली, और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनकी तिजोरी खाली। यानी कि ये एक इतनी बड़ी कैंडल इन ऑप्शन सेलर को कितना बड़ा लॉस दे सकती है, ये आप कंसीडर भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये जो इम्पैक्ट है वो कई 100 पॉइंट का हो सकता है, 300 से 400 पॉइंट का भी ये इंडेक्स पॉइंट हो सकता है। अब ऑप्शन सेलर जो अपनी 20 रुपये 50 रुपये के प्रीमियम को सेल करता है हैवी क्वांटिटी में, अगर उसको उसके अगेंस्ट मार्केट जो है वो 200 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट देती है, तो आप देखिए उसका कितना बड़ा लॉस यहाँ पर होगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि मार्केट में किस तरीके से हमें चलना है और क्या मार्केट का सिनेरियो रहता है। तो यही था फिलहाल आज की लर्निंग के लिए। अब देखिए हम, अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट 47,200 की सपोर्ट बनाए हुए है।
और एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट यहीं पर फिनिश हो जाए, यहीं पर अपने ऑप्शन के प्रीमियम को क्योंकि थीटा तो अब ख़त्म हो गया, टाइम वैल्यू तो रही नहीं। अगर आज हम देखें तो आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में कल मार्केट 47,200 से 47,400 के बीच में ही रहने के चांसेस इससे हमें लग रहे हैं, या फिर हो सकता है तो 46,900 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये भी एक अच्छी बाइंग जोन है। 46,900 एक बाइंग जोन है, 47,200 एक बाइंग जोन है। वैसे मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन आज ये टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ चीज़ें आई तो फिर हमने यहाँ पर इसका डिस्कशन किया। ठीक सेम कंडीशन हमें निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी में मार्केट 22,275 यानी कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट के लिए 22,200 भी एक बड़ा सपोर्ट का नंबर हमें दिख रहा है। और यहाँ पर बुलिशनेस तो है, लेकिन मार्केट में सेलर अभी हावी हैं। यहाँ पर बायर आए थे लेकिन सेलर आए, और ये जो है कोई लेवल नहीं है, बाइंग रेंज के अभी ऊपर है। इतने पे तो सेल भी नहीं करते लोग, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर बाई किया हुआ है वो अभी यहाँ बैठे हैं, और जिन्होंने यहाँ पर सेल किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ बाई किया वो तो निकल गए, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है, ये जो सेलिंग है वो अभी तक बैठे हैं। हालांकि इस कैंडल को देखकर वो लोग जरूर डरे होंगे, लेकिन बाद में सब सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए 22,200 एक अच्छा नंबर है। तो यहाँ तक मार्केट टेक्निकली बाइंग जोन में ही रहेगी, यहाँ भी मार्केट बाइंग जोन में है। और ये जो पैटर्न है ये भी बाइंग जोन को ही इंडिकेट करता है। तो चलिए फिलहाल इस टेक्निकल एनालिसिस को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें टारगेट था वो ये समझना था कि ऑपरेटर कैंडल किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होती है, और जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आता है तो किस तरीके से बियरिश मार्केट बुलिश में कन्वर्ट होती है, और फिर उस कन्वर्जन के साथ यहाँ पर कैसे ऑपरेटर उस मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिंगल सेटअप ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।